सही आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज बात करेंगे तमाम खबरों की, तमाम अपडेट की। और बड़े दिनों बाद हम आपसे जुड़े हैं, क्योंकि जुड़ने का भी आपको पता था कि हम क्यों नहीं जुड़ पाए। कई हमारे जो दर्शक थे उनको पता था कि हम क्यों नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो खबरें हैं, तमाम जानकारियां हैं, सरकार आपके लिए क्या कर रही है, प्रशासन आपके लिए क्या कर रहा है, उन जानकारियों को हम आप तक पहुंचाने का अब भरपूर प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे क्षेत्र की जो तमाम जानकारी है, तमाम खुशखबरी है या तमाम योजना हैं, उनको हमारे क्षेत्र के जो दूर दराज जो कर्मचारी है, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो अक्सर देखते हैं। तो वो सबसे बड़ी आपको सब लोगों को धन्यवाद। और समाचार शुरुआत करने से पहले आप लोग जुड़ सकते हैं। नमस्कार राजेश जी, आदिवासी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आज चैती नवरात्र की अष्टमी है और इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को एक बार हम फिर हार्दिक शुभकामना देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। हाँ बिल्कुल राजेश जी, आज ही ले लिया है और लेने के साथ ही अब अपडेटिंग पे चल रहा है और हम आपके सामने जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव हैं। तमाम खबरों के बारे में हम विस्तार से अभी बात करेंगे। जितने भी हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़े हैं और जुड़ने के साथ अपने जो कमेंट्स हैं, हुक्म सिंह मीणा, हुक्म जी नमस्कार, ये आपकी बदौलत रहा, राधे श्याम जी की बदौलत रही कि ये सिस्टम फिर से चालू हो सका। लेकिन अभी भी आवश्यकता है आप लोगों की, क्योंकि अगर लोगों का सहयोग को कोऑपरेट रहता, आपकी तरह रहता, तो शायद हम बहुत दिन पहले इसको चालू कर लेते, या यूं कहें कि हम इसको बंद नहीं होने देते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग जैसे लोग हैं आज भी इस समाज के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो बरकरार रहेगी। तो आपका और राधे श्याम जी का दोनों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों के अथक प्रयासों से, आप लोगों के सहयोग से ये चैनल जी न्यूज़ पोर्टल 88 क्षेत्र से फिर से चालू हुआ है। और तमाम जो लोग थे, तमाम जो दर्शक थे, कई लोग ऐसे थे जो लगातार घर पर भी आ रहे थे, लगातार वो मिल भी रहे थे। लेकिन आज भी कुछ लोग मिले कि सब शुरुआत करो, तो हमने इसको शुरू तो किया है। लेकिन अभी जो परेशानियां, अटकलें हैं हमारे सामने दीवार बन के खड़ी हुई है, उसको हम पासने में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हम उसको पासते भी नजर आएंगे। तो आप लोग जुड़िए और जुड़ने के साथ आपके जो कमेंट्स हैं वो आप जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी जो ग्राम पंचायत की जो चीज़ें हैं, ग्राम पंचायत की जो दिक्कत है, ग्राम पंचायत की जो परेशानियां हैं, आप उन परेशानियों को ले सकते हैं और आप उनको शेयर भी कीजिए। क्योंकि हमारे साथ साथ हम जिस प्रकार आपका सहयोग करते हैं, आपकी समस्याओं को उठाकर प्रशासन और सरकार तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप भी इन तमाम समाचारों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि आपकी जो समस्या है वो जल्दी जल्दी निवारण हो। हमें बड़ी खुशी होती है, आप किसी को हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को बड़ी खुशी होती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो अगर समय पर कम होती नजर आती है या समय पर कम होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम आपकी समस्याओं, आपकी परेशानियों को नहीं देख सकते। क्योंकि आज से हमने जब से जीवन में आए हैं, सूरत संभाली है, हमने परेशानियां देखी है, लेकिन समस्याओं का समाधान होते बहुत कम देखा। लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से और प्रशासन और सहयोग के, सरकार के सहयोग से हो सकता है कि कई जो परेशानियां हैं, कई हमने जो क्षेत्र की खबरें चलाई है, कई क्षेत्र के जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर सरकार और प्रशासन खरे उतरे हैं, उनका कहीं न कहीं समाधान जरूर हुआ है। 88 क्षेत्र की हम लगातार अगर हम कोशिश करें, बात करें, तो आज भी हमारी बात हुई है। हम उन तमाम समाचारों पर बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों का प्यार देख के हम बीच में उन समाचारों से पहले आपसे बात में लगे। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग कोऑपरेट करें, सहयोग करें। ओंकार मीणा जी, गुड इवनिंग। ओंकार मीणा जी, कहाँ से हो सर?
और जितने भी हमारे जो दर्शक हैं वो अपना गांव का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आप लोग अगर अपना गांव का नाम लिखेंगे तो हो सकता है हमें तो पता चलेगा कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, कहाँ से हमें सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से उनको भी पता चलेगा कि आप दूर दराज में बैठे हुए लोग भी हमारे जो समाचार है उनको आप देखते हो। और आप शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि पहले हमारी जो रेटिंग थी, शेयर की रेटिंग थी जितनी थी 100 से ऊपर थी, अगर वो रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कलाकार को मजा जब आता है जब दर्शक तालियां बजाते हैं। हालांकि हम आपको दर्शक नहीं बोल सकते, आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट लिखेंगे, हमें भी उतना ही मजा आएगा आपके समाचारों को उठाने में। तो आप लोग लिखिए, शेयर कीजिए, और तमाम जानकारी आपके पास कोई हो तो आप उनको भी लिखिए। अब हम बात करेंगे समाचारों पर विस्तार से। सबसे पहले खाद्य पोर्टल कई सालों से बंद था, या यूं कहें कि 2 साल से ऊपर से वो बंद था। सरकार ने अब उसको खोल दिया है, और खोलते ही लोगों का जो हुजूम है, जो गरीब परिवार से नीचे के जो रेखा के जीने वाले लोग थे, अब खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी आनाकानी कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। ऐसे सोचना हमारे पास भी आई है। हमारी उनसे बात भी हुई है, तो लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार का भी आदेश है कि उन परिवारों को, क्योंकि 10 लाख जो परिवार है वो जुड़ेंगे, और उन्हीं परिवार को जोड़ा जाए जो वास्तव में ही गरीब परिवार में जीते हैं या गरीब परिवार की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि आज भी खाद्य पोर्टल में ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं जिनके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन आज भी वो गरीब परिवार का जो हक है वो डकार रहे हैं। तो आप में निराशा ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि अधिकारियों का काम है आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करने का, उनको जानकारी में लेने का, और उसके बाद वो साइन करते हैं और आप उनको, तो सीधी सी प्रक्रिया, एक आप फॉर्म लीजिए, जितने पूरे परिवार के जो आधार कार्ड, राशन का जो भी है आपका, उनको आप लगाइए, पटवारी, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी से आप साइन करवाइए और आप उसको फॉर्म को ऑनलाइन करवाइए। दूसरी बात, ऑनलाइन करवाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन आप करवा रहे हैं तो उसकी आप स्लिप जरूर लें। दूसरी बात, स्लिप के साथ साथ में आप ई मित्र वाले को वही राशि दे जो राशि सरकार ने निर्धारित की रखी है। क्योंकि आज भी हमारी एसडीएम रतनलाल योगी बामनवास से हमारी बात हुई है और इस विषय पे मैंने विस्तृत जानकारी ली थी उनसे। हालांकि नेटवर्क की प्रॉब्लम से मैं आपको उनको लाइव नहीं ले सका, रिकॉर्ड मैंने जरूर किया है। तो उन्होंने कहा कि आप ई मित्र पर जाइए तो बिना संकोच, बिना हिचक के, कानून को दायरे में रखते हुए आप उनसे रेट लिस्ट जो लगी हुई है ऊपर से नीचे तक, उस रेट लिस्ट को देखें। अगर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है तो आप जानकारी लें कि आपके यहाँ रेट लिस्ट क्यों नहीं लगी हुई है, और नहीं लगी हुई तो उसका कारण क्या है, और उसी रेट लिस्ट के हिसाब से आप लोग उनको पैसा दे। तो खाद्य सुरक्षा में हालांकि बाटोदा और पिपलाई में उन्होंने कई ई मित्र हैं उनको निलंबित भी किया है 15 दिन के लिए, जैसे उन्होंने बताया। तो आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को भी अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी पर खरा उतरना पड़ेगा। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपने हक को समझना पड़ेगा, और अपने हक के साथ साथ में आपको उन नियम कानूनों को जानना पड़ेगा जो आपके लिए बनाए। क्योंकि आज भी कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन काफ़ी सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन कहीं न कहीं वो छूट जाती है, और ये जो लोग हैं, बीच के जो लोग हैं, उनका फायदा उठाते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं और आपसे ज़्यादा पैसा ऐंठने का काम करते हैं। तो आप लोग लेस्ट लिखे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हताश ना हो, परेशान ना हो, आप लोग खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाए। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 10 लाख जो परिवार है उनको जोड़ा जाएगा। तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं ई मित्र पर जाकर। अगर कहीं भी आपको परेशानी होती है, ई मित्र से होती है या पटवारी से होती है या ग्राम विकास अधिकारी से होती है या सरपंच से होती है, तो आप सीधा अपने संबंधित विभाग यानी एसडीएम से बात कर सकते हैं। हमारे पास भी आप प्रूफ या ऐसी कोई बात हो तो आप हमको भी सूचित कर सकते हैं ताकि हम अधिकारियों से बात कर सकें। और हमारे बीच में अब हमारे राधेश्याम जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत, क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप दोनों ही लोगों की वजह से ये सिस्टम फिर से चालू हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि बामनवास के 28 क्षेत्र में ये सिस्टम फिर से चालू होगा, और मेरा भी मूड नहीं था सिस्टम को चालू करने का, क्योंकि हमने क्षेत्र की सेवा खूब की है, लेकिन क्षेत्र को हमारी हमेशा आवश्यकता पड़ी
लेकिन हमें क्षेत्र की केवल एक बार आवश्यकता पड़ी, क्षेत्र ने खड़े कर दिए दोनों हाथ। तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में भी ये था कि चलो बहुत हुआ, लेकिन आप लोगों के सहयोग और आप लोगों ने जिस प्रकार का जो प्यार दिया आपने, हुकम जी ने, और यही बदौलत रही कि मुझे झुकना पड़ा और सिस्टम को जैसे तैसे कर मुझे चालू करना पड़ा। हालांकि मैं डेली अपडेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी जो पहाड़ है हमारे सामने, दिक्कतों का जो परेशानियों का पहाड़ है वो सामने अड़ा हुआ है। हालांकि मैं लगा रहा हूँ उसको फेस करने में, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग रहा वो सराहनीय रहा और आपकी बदौलत है आज जो जनता की हम मुद्दे उठा पाएंगे या जनता का सहयोग हम कर पाएंगे, प्रशासन क्या कर रहा है जनता के लिए वो जनता तक पहुंचा पाएंगे, तो आप दोनों की बदौलत रही, हुकम जी और राधे श्याम जी की बदौलत। तो आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आभार जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से, हमारी ओर से। और आप लोग, हम तो ये चाहेंगे, हमारी ये दुआ है कि आप लोग दिन दुने और रात चौगुनी आपकी होती रहे और हमें इसी प्रकार आप कोऑपरेट करते रहे ताकि हम लोगों की जो समस्याएं परेशानियां उसको उठाते रहें। बड़ी बात तो यही मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोग दूर दराज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उस सेवा देने के साथ साथ अपने परिवार को आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, परिवार को पाल लें, लेकिन कहीं न कहीं समय बचाकर आपकी जो क्षेत्र की खबर है आप जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से उसको सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपका अगर कोई सुझाव हो, आपकी कोई ऐसी चीज़ें हो जो हमको भी सुधार करने का मौका मिले, तो आप हमें जरूर अवगत कराइए क्योंकि हमें भी आवश्यकता है आप जैसे लोगों की। तो ये था खाद्य सुरक्षा का। खाद्य सुरक्षा में आप नाम जुड़वा सकते हैं। और ई मित्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप देखें। दूसरा, गर्मी का समय है साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है, विकट गर्मी है। आपने देखा कि लू के जो थप्पड़ हैं वो अब से शुरू हो चुके हैं और चैत का महीना है, तो कम से कम आप लोग अपने अपने घरों में जो जानवर है, अपने छोटे मोटे जो चिड़िया है, कबूतर है, जैसी चीज़ें हैं, इनको पानी की और दाने पानी की आवश्यकता है क्योंकि अभी फसल का समय नहीं है, गर्मी का समय है। फसल कट के आप घर पर ले आए हो। दूसरा, इनको दाने पानी की आवश्यकता है। हाँ, पर हम पानी की कहीं कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन जानवरों को पानी की अति आवश्यकता होती है। तो आप लोग इनके पानी के लिए परिंदे जरूर बांधें क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो आगे आ चुके हैं पानी के परिंदे के लिए। लेकिन हर घर के अंदर अगर हम अपने अपने घरों के अंदर एक पानी का परिंदा और एक मुट्ठी अनाज अगर इन जानवरों को डालेंगे तो कहीं न कहीं इन जानवरों का भला हो सकेगा और जो अनाज इनको जो परेशानी होती वो नहीं होगी। महंगाई की बात करें महंगाई की हम बात करें तो महंगाई लगातार लोगों का जो कमर है वो तोड़ रही, जेब पे भारी पड़ रही है। जैसे हमारे पास लगातार सूचना मिलती आ रही है, जैसे हमने आज सिस्टम को चालू किया तो कई हमारे पास मैसेज मुझे मिले, तो मैं उन मैसेज को लगातार पढ़ नहीं सका, लेकिन कुछ मैसेज में कि आज हमने सबसे बड़ी बात तो ये है कि टमाटर हुए, नींबू की अगर कीमत की अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल को भी पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है हमारी नॉलेज में जो आया, क्योंकि आज हमें सूचना मिली कि एक नींबू की कीमत लगभग 10 रुपये हो चुकी है। तो कहीं न कहीं जो महंगाई है वो लोगों के मारे। गैस की अगर कीमतों की बात करें तो आप देख लो, पेट्रोल डीजल की कीमतों की आप बात करें तो आप देख लो, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं भी सरकार की तरफ से इसको कंट्रोल करना असंभव है या वो सरकार करना नहीं चाहती या कोई वजह हो, लेकिन कहीं न कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जनता अगर जागरूक हो गई तो सारे काम हो जाते हैं और जनता अगर जागरूक नहीं हुई तो आप जानते हैं कि होने वाला क्या है। जिस प्रकार पंजाब में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा, जनता जागरूक हुई तो जनता को आज वो फायदा मिल रहा है जो शायद पहले कभी नहीं मिल रहा पड़ा। तो लेकिन आपको अभी भी जागरूक हो। जुगल किशोर गुर्जर जी गौर से हैं, तो राम राम गुजर जी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप विदेश में हो और बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपसे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। आप यहाँ जब भी आते हैं और हमें जरूर मिलते हैं, हमें जरूर याद करते हैं। और आपके बारे में ये जानकारी हमें मिली थी कि आप विदेश गए हुए हैं, तो बहुत अच्छे होंगे, वहाँ पर अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनकी रेटिंग बढ़ती जा रही है। आप लोग शेयर जरूर करें, अपने कमेंट मुझे आप लिखो क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ा हूँ। आप लोगों का जो प्यार है वो हमें मिलता रहे, आप लोगों से हमें बातचीत करते रहें क्योंकि बीच में हम समाचार के साथ अगर आपसे बात करेंगे तो हमारा जो मन है, मन पे कई प्रकार के जो बोझ है वो आज भी लदे हुए हैं, तो वो बोझ हमारे कम होते नजर आएंगे। तो आप अपने कमेंट्स हैं वो जरूर लिखें, लाइक और कमेंट शेयर तो आप लगातार धड़ाधड़ करते जाइए ताकि हम जी देखो जुगल किशोर जी ने लिखा है बिल्कुल विदेश में है। जुगल जी बहुत अच्छे होंगे आप, तो आप अपनी सर जुगल जी आप वहाँ की
ऐसी कोई चीज़ें जो आपने यहाँ मिस करते हो, क्योंकि ये अपना देश है, अपना वतन है और अपने यहाँ के लोग हैं। आप कमाने खाने, क्योंकि हर आदमी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हर अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए विदेश जाता, नहीं कौन चाहता है कि हम विदेश जाएं। तो क्या ऐसी चीज़ हैं जो आप जी भी हमें मिस करते हो, या वहाँ की आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेटर लगी, आप लिख सकते हैं ताकि दर्शकों को पता चल सके। तो महंगाई से कमर तोड़, और महंगाई बहुत ज़्यादा जनता पर भारी पड़ती नजर आ रही, लेकिन सरकार और प्रशासन महंगाई को लेकर बिल्कुल मौन है। कई प्रकार के जो धरना प्रदर्शन है, अभियान है, वो हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कहीं से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा महंगाई को लेकर। बाटोदा पुलिस थाने में आज सीएजी की मीटिंग हुई। अध्यक्षता बामना उपखंड रतनलाल योगी और सीओ तेज कुमार पाठक ने की। उन्होंने क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर नजर डाली, सीएलजी सदस्यों को कई चीजों से उन्हें अवगत कराया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप प्रशासन का कोऑपरेट करें, प्रशासन का सहयोग करें। आसपास क्षेत्र में जो भी कुछ ऐसी तमाम जानकारी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को लेकर आप प्रशासन तक पहुंचाए ताकि हम उनको रोक सके, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी जनता को पता होती है लेकिन वो प्रशासन तक नहीं पहुंचाते। जिस प्रकार की आज हम कल रामनवमी है, रामनवमी पर जिस प्रकार का क्षेत्र में अभी माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए उन्होंने कहा आप सरकार को और प्रशासन को कोऑपरेट करके चले। जनता की कोई परेशानी हो तो उन पर आप बिल्कुल तुरंत एक्शन ले, हमें बताइए और हम उन पर तुरंत एक्शन लेंगे। वाद विवाद की स्थिति है तो उसको गांव स्थिति पर निपटने की कोशिश करें ताकि कोई ऐसा भाव। और कई प्रकार की योजनाएं थी गवर्नमेंट भारत सरकार की, इन योजनाओं को लेके भी सीएलजी सदस्यों को एसडीएम रतनलाल योगी ने अवगत कराया और लोगों को जागरूक होने के लिए उन्होंने कहा कि आप जागरूक हो जाइए, आपके अधिकारों को आप जानिए। और आप जब तक अधिकारों को नहीं जानेंगे, आप नॉलेज नहीं रखोगे, आप जानकारी नहीं रखोगे, तो आपको उन चीज़ों का लाभ नहीं मिलेगा। आने वाले समय में ग्राम पंचायतों को और इशारा करते उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, आने वाले वीक के अंदर हम ग्राम पंचायतों की जो आज हालात हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में सरपंच, ग्राम पंचायत में नए सरपंच बने हैं, उसके बाद वो जाके नहीं देखते हैं। तो आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत खुली मिलेगी और सरपंच वहां आपको बैठा हुआ मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया अब शुरुआत होगी और जो ग्राम पंचायत का कार्य है वो बेहतर से बेहतर अब होने लगेगा। लोगों को सरपंच बनने के बाद लोग क्या करते हैं, कभी अपने गांव को छोड़कर शहरों में निवास करने लग जाते हैं और लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको या तो शहर जाना पड़ता है। लंबाई इंडिया, बिल्कुल जुगल किशोर जी, ये अपने दिल की धड़कन है और लंबाई अपना जो देश है वो महान है और सोने की चिड़िया जो कहलाती थी, आज हम इसे सब मिस करते हैं और हमें गर्व है कि आज भी हम भारत देश में पैदा हुए और यहाँ के हम नागरिक हैं। तो कौन मिस नहीं करता अपने देश को, सब मिस करते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, यही सुनना चाह रहा था कि आप अपने देश को वहाँ कितना मिस करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के चक्कर में, कमाने खाने के चक्कर में कई चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन आज आपने अपने देश को, अपने वतन को याद रखा, इसके लिए हम आपको बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कह रहा था तो बहुत जल्दी अब ग्राम पंचायतों की जो हालात सुधरनी पड़े। दूसरी बात, हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायत में जो पानी की जो किल्लत है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, लोग जागरूक नहीं हैं, लोग लिखित में नहीं देते। आज जब मैं बाजार में गया था तो कई लोगों ने, कई ग्राम पंचायत के लोग मुझे मिले थे और उन्होंने मेरे से कहा था कि सर पानी की जो समस्या है वो हम अवगत, समस्या अब बिगाड़ रूप लेती जा रही है। कई बार हमने ग्राम पंचायत के सरपंच को अवगत कराया लेकिन इस पर और कोई समाधान नहीं हुआ। तो हमने उनसे कहा कि आप लिखित में दीजिए या हमारे कैमरे के आगे आगे बोलिए, हम उसका समस्या का समाधान प्रशासन से कहकर जरूर करवाने की कोशिश जरूर करें। तो आप जागरूक हो जाइए, आप हिचकिए मत कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, सरपंच के सामने बोलेगा नहीं बोले, सरपंच क्या करेगा नहीं करेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा, आपकी लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये है, आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। तो सीएलजी की मीटिंग में आज सभी ग्राम थानों में सीएलजी की मीटिंग हुई और एसडीएम रतनलाल योगी ने बारीकी से बात। एक मैं आपको, अगर जीवत ग्राम पंचायत जीवत से अगर मुझे कोई सुन रहा हो, मुझे देख रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास सूचना आई थी आज से 4-5 दिन पहले,
और शायद उसका नाम गोकुल गोकुल योगी था। उन्होंने हमारी सूचना दी थी कि गांव प्रशासन गांव के संग में 2 बालक थे, महावर समाज के थे, नाम मुझे याद नहीं है, और उन बालकों का माता और पिता दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, दादा दादी एक्सपायर, उनका आगे पीछे कोई नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, शायद चौथी पांचवी के जो वो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, उनका पालनहार योजना में नाम जुड़वाने के लिए हमने एसडीएम साहब से बोला था और एसडीएम साहब ने हाँ भी की थी। उनका आधार कार्ड भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने बनवाया था, जो गोकुल जी उनकी देख रेख करते हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन उनका पालनहार योजना में नाम नहीं जुड़ा, ऐसी हमारे पास सूचना है। आज हमने एसडीएम रतनलाल लोगों की इन बातों के बारे में अवगत कराया है। अगर उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई टेक्निकल इशू या कोई कागज की कमी से ऐसा हुआ हो, तो आप उनसे बात करें। अगर कोई जीवन से हमें देख रहे हो या हमें सुन रहे हो, तो आप लोग जो महावर समाज के जो बच्चे हैं, गोकुल योगी शायद उनकी देख रेख कर रहे हैं या उनको सहयोग कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में डिटेल से हमें जानकारी जरूर दें, ताकि हम रतनलाल योगी जो एसडीएम साहब उनसे बात करके उनका पालनहार योजना में नाम जुड़ा सके, ताकि उन अनाथ बालकों का कुछ भला हो सके और अपना जीवन में वो थोड़ा सा कहीं से सहयोग हो सके, यानी सरकार का जो सहयोग है उनको मिल सके, सरकार की जो आर्थिक सहायता उनको मिल सके। तो जीवत गांव से महावर समाज के जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल दे। हालांकि आज मैं के भी आया हूँ, कुछ लोग मुझे जीवत से मिले थे, लेकिन कोई जिम्मेदार आदमी को कई लोग क्या है सुनते हैं और करते नहीं हैं। तो आप लोग अगर जीवत से हमें देख रहे हो या हमारे दर्शक कोई देख रहा हो और जीवत ग्राम पंचायत बामनवास में आती, उनका कोई रिलेशन हो या रिलेटिव हो, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम तो करेंगे ही, लेकिन अगर आप लोग कोई हो सो। लक्ष्मीचंद मीणा जी, बहुत बहुत बधाई लक्ष्मीचंद जी आपको जुड़ने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। और बड़े समाचार किसानों के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान मित्र योजना के तहत जिले के किसानों को अनुदान, जो कृषि के जो बिल हैं उन पर अनुदान, और इसमें 25,625 जो किसान हैं, यानी कि 25,625 किसानों को अनुदान मिलेगा, और वो 18 करोड़ 33 लाख रुपए का अनुदान किसानों को देगी बिजली अनुदान के। तो ये बहुत बड़ी किसानों के लिए सौगात है। दूसरा, अगर हम बात करें सवाई माधोपुर से समाचार भेजे, और लगातार जब ये बाटोदा सेवा में थे तो इन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए, और वो हैं थानाधिकारी जगदीश भारद्वाज। आज सवाई माधोपुर नहीं, आज जब से सवाई माधोपुर के हमारे पास वो जगह लगातार समाचार डालते हैं, समाचार भेजते। आज भी उन्होंने हमारे पास एक प्रेस नोट भेजा और फोन करके और बोला था कि प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भ्रमित पोस्ट डालते हैं, ऐसे खबरें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, वायरल करते हैं, ताकि उसमें समाज के विशेष लोगों को आपत्ति हो और परेशानी हो और मनमुटाव होने की स्थिति पैदा होती है। तो उन्होंने आज उनके पास एक सूचना आई, और सूचना के आधार पर उन्होंने दबिश टीम बनाकर दबिश दी। तो दबिश में उन्होंने अमन सिंह चौधरी को गिरफ्तार किया, बैरान खुदा गांव का निवासी है, और बाल मंदिर कॉलोनी सवाई माधो से उन्होंने गिरफ्तार किया। हालांकि उनसे पूछताछ जारी है, और पूछताछ के समय उन्होंने संतोषपूर्ण जवाब नहीं देने पर उनको गिरफ्तार किया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग आज भी भ्रमित पोस्ट कर रहे हैं, या समाज विशेष के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, या धर्म के विशेष पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग और हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि कोई उसको झेल जाए, कोई नहीं झेले, और हमारे बीच में जो दरार है वो दरार बन जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, भाईचारा कायम रखना है, और सरकार और प्रशासन का सहयोग कर रहा है। सभी धर्म को आपको सम्मान करना है। हम लगातार ये बात को हमेशा कहते आए हैं, ताकि क्षेत्र में समाज के अंदर अमन चैन बना रहे। तो बड़ी कार्रवाई जगदीश भारद्वाज थानाधिकारी मानटाउन की ओर से, और उन्होंने दर दबोचा, और उन्होंने कहा कि मेरा अथक प्रयास रहेगा, किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों को मैं बख्शूंगा नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम एक पोस्ट और ज़्यादातर चलती है सोशल मीडिया पे, चाहे वो खिलौने के माध्यम से हो, बिंदुक, पिस्तौल, चाकू, छुरों से भी वो अपनी फोटो अपलोड करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार क्या है कि कौन कर जाता है, कौन भर जाता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से नाम बड़ा नहीं होता, नाम बड़ा होता है कुछ करने से। जैसे प्रकार आज हमारे दिलों में कई ऐसे नाम हैं, अगर हम डिस्प्ले पर उनको वर्कआउट करेंगे या हम उनको वो करेंगे, तो लोग कहेंगे कि इनको क्या है। लेकिन आज उनकी बदौलत ये चैनल को आप सुन पा रहे हैं, इस चैनल को आप देख पा रहे हैं। बामनवास के अटैचा क्षेत्र नहीं, मुमकिन नहीं था कि ये चैनल फिर से इस क्षेत्र में चलता। हालांकि चलता, लेकिन कब चलता, क्यों कब नहीं चलता, वो आगे की प्रक्रिया थी। और मेरे दिमाग में तो ये था कि क्योंकि मुझे पता, आपको पता है कि मेरा तो जयपुर से कांटेक्ट है, RRN मैं चैनल देख ही रहा हूं, तो आप लोग जरूर सहयोग करें, कोऑपरेट करें।
और बहुत जल्दी आज छोटी मोटी तमाम हमने जानकारी ली, क्योंकि आज हम बाटला क्षेत्र में रहे, लेकिन बहुत जल्दी हम आपको पूरे क्षेत्र की, सवाई माधोपुर के पूरे क्षेत्रों की अब जानकारी हम आपको देते रहेंगे, अपडेट हम, लेकिन आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आज भी हमारे चेहरे पे वो शिकस्त जरूर है। हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ निकल रही है, लेकिन आवाज़ में कहीं न कहीं दबिश है। और वो दबिश आपको पता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो दबिश क्यों, क्योंकि कभी बार ऐसी नौबत, ऐसी परेशानी आ जाती है, तो उस परेशानी के चलते हम कई बार जो फैसले वो नहीं कर पाते। तो ये था। और आसपास की जो तमाम और खबरें हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। अभी हमारे पास 5 मिनट का वक्त है। और हुक्म जी, मैं समझा नहीं, आपने जो लिखा है बिल्कुल लिखा, लेकिन मेरे दिमाग में, क्योंकि आप जानते हो कि दिमाग अभी इतना ओपन माइंड से मेरा दिमाग अभी खुला नहीं है। और जिस दिन ओपन माइंड से खुल जाएगा, मैं क्षेत्र की तमाम जानकारी, तमाम खबरें आपको, ऐसे नहीं कि आपको हम 7 बजे दिखाएंगे, पल पल की जो खबरें हैं, कब पल पल की जो अपडेट है वो आपको मिलती नजर आएगी। हालांकि आज भी हम आपको थाने से पूरी लाइव जो एसडीएम रतनलाल योगी ने क्या कहा जनता की, बहुत अच्छी से अच्छी उन्होंने बातें बताई, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाए नेटवर्क को, क्योंकि आज भी दिक्कतें जो हमारे सामने पहाड़ बन के, मैंने कहा ना, खड़ी है। तो वो दिक्कतें हैं, उनको बहुत जल्दी हम सोल्व करेंगे, और तमाम जानकारी, तमाम जो चीज़ हैं उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। और हरिमोहन सैनी जी, ये भी विदेश में रहते हैं, ये लिखते हैं धन्यवाद आपको। और आप हम विदेश में रहते हैं, मालूम कराते हो, और हमारी जो तमाम जो खबरें हैं क्षेत्र की, उसको मालूम। हरिमोहन जी, मेरा काम है, और मैं अपने काम को, जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जीवन में मैंने यही सीखा है। लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी हम और बेहतर से बेहतर करके दिखाने वाले हैं। तमाम जानकारियाँ हम देंगे कि क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या घटनाएं हैं। और जिस प्रकार एसडीएम साहब ने आज बोला कि ग्राम पंचायत की जो हालात है वो अब सुधरने वाली है, और नहीं सुधरेगी तो आप जानते हैं कि मैं इन पर कार्रवाई जरूर करूंगा। तो हम आपको पल पल की जो अपडेट है वो देते रहेंगे। आज भी जो लोग हैं, मुझे पता है कि 25 मार्च से लेकर आज तक लोग काफ़ी परेशान हुए, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए, अपडेटों को जानने के लिए। लेकिन हमारी भी कुछ विडंबना थी, पर कुछ दिक्कतें थी, उन दिक्कतों के बदले हम वो समाचार नहीं, और कई काफ़ी इस बीच में ऐसे कई समाचार थे, बड़े बड़े समाचार थे, वो हमसे छूटे। और छोड़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन हम उन समाचारों को हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन अब हम उन समाचारों को नहीं छोड़ेंगे। कई सारे जैसे मुद्दे हैं, कई सारे इशूज हैं, हम उन पे बात करेंगे, और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ अब मैं आपको कह दूं कि वो लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो छोटी छोटी बातों पर कहते थे कि साहब हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैंने जब उनको फ़ोन किया है आज मेरे कल में, तो वो लोग ना तो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं ना वो, क्योंकि कहीं न कहीं जो जनता है वो आज भी परेशानियों के कंगार पे है। क्योंकि आपको पता है कि परेशानियां दिन रात जनता की किस प्रकार बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। लेकिन जो लोग हैं जो जनता से बातें करते थे, जनता को जनता से बड़े बड़े वो वादे कर रहे थे, लेकिन अब उनके वादे ढपोकले नजर आ रहे हैं, और जनता को समझना पड़ेगा। अच्छा, जुगल किशोर जी, हरिमोहन जी दोनों साथ में, बहुत अच्छी बात सर। आप क्षेत्र के लोग एक जगह हुए हो, बहुत बहुत बधाई आपको जुगल जी। और तो मैं कह रहा, जनता को अपने जो चीज़ है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है। अभी आपने देखा कि सरकार की जो योजना है, काफ़ी सारी योजना सरकार ने जनता के लिए निकाली, प्रशासन, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि आपके लिए क्या था। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के चक्कर में आप ना आए, क्योंकि आपके जो अधिकार है, आपका जो हक है, आपको मांगने से मिलेगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं अपनी सीट बचाने के लिए या अपनी सीट को कायम रखने के लिए आपको कई प्रकार के लोभ और प्रलोभन देंगे, जिस प्रकार ग्राम पंचायत के
में दिया है। लेकिन आज अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो विकास की दर है 1 साल के अंदर 0 लेवल पे है। किसी भी ग्राम पंचायत की आप स्थिति उठा के देख लो, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन आज भी आप लोगों को वो लग रहे हैं कि हम बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक दूसरे पे टोपी पहनाने की काम कर रहे हैं, या कभी कभी आपको ये बोलते नजर आएंगे कि बजट का अभाव है, इस प्रकार हम कुछ नहीं कर सकते। भाई साहब, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आदमी चाहे तो। बिल्कुल राधेश्याम जी, हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे जीनित पोर्टल के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं और हम उनको बिल्कुल बिल्कुल अब डिस्प्ले पे लेके आएंगे, क्योंकि अब हम काम अलग तरीके से करेंगे। क्योंकि वो लोग ऐसे थे जिनको गांव, बाहर तो बहुत दूर की बात है, गांव में लोग नहीं जानते थे कि ये हमारे गांव के लोग हैं, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से उनकी एक पहचान बनी है, उनको लोग जानने लगे, और जानना नहीं बल्कि उनकी बात को मानने भी लगे लोग। लेकिन आज, और वो जी न्यूज़ पोर्टल का करिश्मा था, हमारा करिश्मा नहीं, ये जी न्यूज़ पोर्टल का करिश्मा था। लेकिन और वही लोग ऐसे थे कि जी न्यूज़ पोर्टल के लिए आगे रहते थे, लेकिन कहीं न कहीं अब उनकी शायद टीआरपी बढ़ गई हो या लोगों में उनकी जान पहचान बन गई हो, इस वजह से वो हमें भूल से नजर आ रहे हैं। और यूं कहें कि अब हमारा फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। हमको याद तो बहुत देर की बात है, उनको सब कुछ पता था कि क्या कुछ हुआ है इस 8-10 दिन के भीतर, लेकिन उन्होंने कभी किसी को संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। और अभी भी मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन, जैसे मेरा फ़ोन हमने सिम निकलवाया, फ़ोन हमने शुरुआत हुआ तो कई लोगों ने फ़ोन भी किया सर, और वही कहानी, अरे सर ऐसा वैसा। तो हम जानते हैं राधेश्याम जी, बहुत लोग हैं तो असुविधा बहुत हमें हुई है, लेकिन सहयोग, मैं तो एक बात मानता हूँ कि हम अगर सही हैं और पूर्ण निष्ठा से अगर कोई काम को करते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की जो मुद्दे हैं, जनता की जो बातें हैं, उनको हम उठाएं। हमारा काम है केवल उठाने का। जनता को तो जागरूक तो जनता को होना पड़ेगा, जनता को बोलना भी पड़ेगा। हम उन चीज़ों को तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मनोज जी, बिल्कुल हम मानते हैं कि समस्या जैसी की तैसी बनी है, लेकिन ये समस्या बनी रहेगी। हम कभी भी झूठ या हम कभी किसी को गुमराह नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोग हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, और हमें लोग कोऑपरेट नहीं करते तो आपकी समस्या है, आप जाने, सरकार जाने, प्रशासन जाने। हमारा काम है केवल उनको चलाना। आप लोग अगर बोलते हो तो हम उनको चलाते हैं, और अगर आप लोग नहीं बोलते हो तो हम उनको नहीं चला सकते, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपके गांव में क्या समस्या है, क्या परेशानी है। मुझे पता नहीं कि सवाई माधोपुर में क्या समस्या है। मुझे पता नहीं कि कौन से गांव में क्या समस्या है। जनता को बोलना पड़ेगा, तब जाके मीडिया वालों को पता चलता है कि फलाने गांव में फलानी समस्या है। जब जाके सरकार को पता चलता है कि उस गांव में वो समस्या, उस ग्राम पंचायत में ये समस्या। हमारे पास कुछ समस्याएं आई थी, आज हमने पर्सनली एसडीएम साहब को उन समस्याओं के बारे में अवगत कराया, और बहुत जल्दी उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने उन्होंने उन समस्याओं का निदान के लिए आदेश दे दिए थे। हमारे पास समस्या आ रही थी, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी। हमने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और उन्होंने एक्शन भी लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि समस्याओं का समाधान नहीं होता, लेकिन जनता ही नहीं अगर नहीं बोलेगी, या जनता यूं कहें कि सारा काम या अगर हम करें, तो भाई साहब हम जिस सुबह से लेकर शाम तक किस गांव की हम खबर रखें। तो आप लोग जागरूक हो जाइए। जागरूक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सब समझते हैं। तो थोड़ा बहुत आप भी जनता को जागरूक किए, जनता बोलना सीखे, क्योंकि कोई किसी को नहीं खाता। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको या किसी को कुछ हो भी जाता है समस्याएं उठाने में या जनता की आवाज़ को उठाने में, तो कहीं न कहीं मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि आज अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं जनता की समस्या को उठाते उठाते इस दुनिया को छोड़ चुका। लेकिन लोग कुछ करे भी नहीं और वो समस्याओं को ना उठाएं, बोले नहीं कि आज हमारे सामने, मेरे पास इस 8-10 दिनों में मेरे घर पर इतने लोग आए जिनकी समस्याओं को अगर आप सुनोगे तो वो कह रहे साहब ये समस्या कुछ भी नहीं है। अगर आप अधिकारियों से मिले तो 10 मिनट का काम नहीं है, लेकिन लोग क्या है, बोलते नहीं है। तो ग्राम पंचायत के खिलाफ नहीं जाते हैं, सरपंच के खिलाफ नहीं जाते हैं, अपने और किसी के खिलाफ नहीं जाते। अगर आपकी समस्या है तो आपके खिलाफ जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ पानी की समस्या, हालांकि मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था आप लिखित में दीजिए।
पानी की समस्या इतनी है कि वो 500 मीटर से पानी लेके आते हैं और वहाँ भी लंबी लाइन लगती है। उसके बाद भी वो लोग नहीं बोलते। नहीं बोलने का कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। हम आपको तमाम जानकारी, तमाम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके कोऑपरेट की आवश्यकता है। अगर आप कोऑपरेट करते रहोगे तो चैनल चलता रहेगा, अन्यथा आप जानते हो कि किस प्रकार चैनल चलता है, क्योंकि मुझे पता है। उन लोगों के कहने से मैंने चैनल की बाटदा से शुरुआत की थी, वरना हमारा चैनल गंगापुर से आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन आज मैं कई सारी जो टेक्निकल इशू है, कई सारे दबाव है, कई सारे जो प्रेशर है उनमें हूँ, क्योंकि इसको चलाना बहुत टेढ़ी खीर है। यूँ कहो कि घर में घोड़ी रखना और चैनल को चलाना वही बराबर बात है। अब आप समझ सकते हैं। तो आपके कोऑपरेट की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों ने सहयोग किया उससे आज तक यहाँ तक, लेकिन आगे का जो पड़ाव है वो हम पार करने में है। लेकिन आप लोगों का सहयोग और कोऑपरेट हमें आवश्यकता है आपकी। अगर आप आज हमारी आपको हमको आपकी आवश्यकता है और आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया, तो हो सकता है कि हम कल आपके समाचार चलाने लायक नहीं रहे। तो आप हमें कोऑपरेट करते रहिए। कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको, अगर आपको लंबे समय तक हमें देखना है, हमें सुनना है। अन्यथा आप जानते हो कि हम तो हमारे हिसाब से इसको चला ही रहे हैं। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।